क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका 90% तनाव एक झूठ पर आधारित है? एक ऐसा मानसिक भ्रम जिसे समाज, परवरिश और आपकी अपनी आदतों ने आपके दिमाग में इतनी गहराई तक डाल दिया है कि अब आप उसे वास्तविकता समझने लगे हैं। ये कोई प्रेरणादायक बात नहीं है। ये एक क्रूर मनोवैज्ञानिक सत्य है। हर दिन आप उन चीजों के लिए अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करते हैं जो आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। और यही वह रिसाव है जो आपकी शक्ति को खत्म कर देता है। इस वीडियो में हम उस एक स्टोइक विचार को उजागर करने जा रहे हैं जो इस धोखे को उजागर करता है। यह वह ज्ञान है जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों और विचारकों को पता था, और आज यह आपको वह मानसिक श्रेष्ठता प्रदान कर सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो आसान जवाब चाहते हैं। यह उन पुरुषों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करें कि आपके जीवन में तनाव का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। चलिए इस भ्रम को तोड़ना शुरू करते हैं। आधुनिक पुरुष एक अदृश्य युद्ध के मैदान में जी रहा है। सूचनाओं की बमबारी, सफलता का निरंतर दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ और हर तरफ से आने वाली राय। आपका फोन लगातार बज रहा है, ईमेल की बाढ़ आ रही है और आपको हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। एक प्रदाता, एक साथी, एक नेता के रूप में। परिणाम, एक दायमी चिंता की स्थिति, एक निरंतर भावना कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप पीछे रह रहे हैं। आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी सार्वजनिक छवि, यहां तक कि दूसरों की राय भी। आप मानते हैं कि यदि आप सब कुछ ठीक से प्रबंधित कर सकते हैं तो आप अंततः शांति और संतुष्टि पाएंगे। लेकिन यह एक जाल है। आप जितना अधिक बाहरी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं, अपनी भावनाओं की कठपुतली। ये वह भावनात्मक प्रवेश बिंदु है जहां ज्यादातर पुरुष फंस जाते हैं। वे बाहरी दुनिया से लड़ रहे हैं जबकि असली लड़ाई उनके अपने दिमाग के अंदर है। और यही वह जगह है जहां स्टोइक ज्ञान एक हथियार बन जाता है। तो वह एक विचार क्या है? वह कौन सा मानसिक स्विच है जो आपको इस खेल को बदलने की अनुमति देता है? इसे नियंत्रण की द्वैतता, डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। यह स्टोइसिज्म का आधार है। यह सरल है, लेकिन इसकी गहराई आपकी दुनिया को बदल सकती है। सिद्धांत यह है, ब्रह्मांड में हर चीज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली, वे चीजें जो आपके पूर्ण नियंत्रण में हैं, और दूसरी, वे चीजें जो आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। जो पुरुष इस अंतर को नहीं समझते वे अपना जीवन निराशा और चिंता में बिताते हैं। वे हवा से लड़ने की कोशिश करते हैं। वे समुद्र की लहरों को अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश करते हैं, और वे हमेशा हारते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष, एक स्टोइक मानसिकता वाला पुरुष इस अंतर को समझता है। वह अपनी ऊर्जा केवल वही केंद्रित करता है जहां उसका प्रभाव पड़ सकता है। ये उसे एक अविश्वसनीय मानसिक स्पष्टता और शक्ति प्रदान करता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आपके नियंत्रण में वास्तव में क्या है? सूची आश्चर्यजनक रूप से छोटी है, लेकिन असीम रूप से शक्तिशाली है। आपके नियंत्रण में आपके विचार हैं, आपकी राय है, आपके निर्णय हैं, आपके कार्य हैं, बस इतना ही। बाहरी घटनाओं पर आपकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन उन घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। कोई आपका अपमान कर सकता है, यह उनके नियंत्रण में है। लेकिन क्या आप उस अपमान को स्वीकार करते हैं और उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? ये आपके नियंत्रण में है। ट्रैफिक जाम हो सकता है, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन क्या आप कार में बैठकर क्रोधित होते हैं और अपना दिन बर्बाद करते हैं, या आप उस समय का उपयोग कुछ सुनने या सोचने के लिए करते हैं? ये आपके नियंत्रण में है। यह छोटा सा अंतर ही एक गुलाम और एक राजा के बीच का अंतर है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया के गुलाम हैं। वे घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। एक मजबूत पुरुष
अपने आंतरिक साम्राज्य का राजा होता है। वह चुनता है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब बात करते हैं उस विशाल सूची की जो आपके नियंत्रण में नहीं है। दूसरे लोगों की राय, उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार, अर्थव्यवस्था की स्थिति, मौसम, आपका अतीत, भविष्य का परिणाम, यहां तक कि आपका अपना शरीर भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। यह बीमार पड़ सकता है, ये बूढ़ा हो सकता है। जब आप इन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, तो आप सचमुच अपनी मानसिक ऊर्जा को शून्य में फेंक रहे होते हैं। यह एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है जिसके पीछे कोई नहीं है। आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तनाव और चिंता का 90% हिस्सा इसी निरर्थक प्रयास से आता है। उन चीजों को बदलने की कोशिश करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। एक पल के लिए सोचें, पिछली बार जब आप तनाव में थे, तो क्या यह किसी ऐसी चीज के बारे में था जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते थे? संभावना है। जवाब हाँ है। यह एहसास पहला कदम है। एक सामान्य गलती, लोग सोचते हैं कि नियंत्रण छोड़ देना कमजोरी है। वे सोचते हैं कि जो होता है होने दो का रवैया अपनाना हार मान लेना है। यह एक मौलिक गलतफहमी है। स्टोइसिज्म निष्क्रियता के बारे में नहीं है। यह रणनीतिक कार्रवाई के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। एक बुद्धिमान जनरल हर पहाड़ी के लिए नहीं लड़ता। वह उस जमीन को चुनता है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आपका मन आपका युद्ध क्षेत्र है। आपके विचार और कार्य वे सैनिक हैं जिन्हें आप नियंत्रित करते हैं। बाहरी दुनिया वह इलाका है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते कमजोरी नहीं है। यह उच्चतम स्तर की बुद्धिमत्ता है। ये आपको अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती है। आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और आपका अपना चरित्र। चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। आपकी नौकरी। मान लीजिए कि आपका बॉस आपकी आलोचना करता है। औसत व्यक्ति क्या करता है? वह तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। वह क्रोधित होता है। वह चिंता करता है कि उसकी नौकरी खतरे में है। वह घर जाकर अपने परिवार पर गुस्सा निकालता है। उसकी पूरी शाम बर्बाद हो जाती है क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे। अब स्टोइक दृष्टिकोण क्या है? स्टोइक पुरुष स्वीकार करता है कि बॉस की राय और उसका व्यवहार उसके नियंत्रण से बाहर है। वह उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। पहला, उसकी अपनी व्याख्या। क्या आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? दूसरा, उसका अपना कार्य। मैं अपने काम की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकता हूं? मैं भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता हूं? देखिए, फोकस बाहरी व्यक्ति, बॉस से हटकर आंतरिक आत्मा, मेरे कार्य पर आ गया है। यही शक्ति है। यह सिद्धांत रिश्तों में भी उतना ही शक्तिशाली है। आप अपने साथी के मूड को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उन्हें खुश रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप उनके अतीत या उनकी असुरक्षाओं को नहीं बदल सकते। जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप केवल निराशा और संघर्ष पैदा करते हैं। लेकिन आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपनी सीमाओं को कितनी स्पष्टता से संप्रेषित करते हैं। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप एक सहायक और स्थिर उपस्थिति हैं या नहीं। जब आप अपने साथी को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपने स्वयं के व्यवहार को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो रिश्ते की गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल जाती है। आप एक प्रतिक्रियाशील भागीदार से एक स्थिर आधार बन जाते हैं। यह न केवल आपके तनाव को कम करता है, बल्कि यह रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। इस मानसिकता को अपनाने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। इसे पूर्वाभास, प्रीमेडिटेशन मलोरम या नकारात्मकता का पूर्वाभ्यास कहा जाता है।
हर सुबह कुछ मिनटों के लिए सोचें कि आज क्या गलत हो सकता है। आपकी कार खराब हो सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग रद्द कर सकता है। कोई आपका अपमान कर सकता है। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में है। जब आप इन संभावनाओं की कल्पना करते हैं, तो आप खुद से पूछते हैं, अगर ऐसा होता है, तो मैं उन उपकरणों का उपयोग कैसे करूंगा जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं, मेरे विचार, मेरे कार्य, ताकि मैं गरिमा और शांति के साथ प्रतिक्रिया दे सकूं। यह एक मानसिक सिमुलेशन है। जब दिन के दौरान वास्तव में कुछ गलत होता है, तो आप हैरान या अभिभूत नहीं होते। आपने इसके लिए पहले से ही अभ्यास कर लिया है। आप तैयार हैं। यह भावनात्मक कवच बनाने जैसा है। नियंत्रण की द्वैतता को समझने का एक और पहलू है भाग्य और बाहरी घटनाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना। स्टोइक इसे अमोर फाती कहते हैं। भाग्य से प्रेम। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरी चीजों को पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का एक तरीका खोजते हैं। क्या आपकी नौकरी चली गई? यह एक नई दिशा खोजने का अवसर हो सकता है। क्या आपका रिश्ता टूट गया? यह आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास का समय हो सकता है। क्या आप घायल हो गए? यह धैर्य और लचीलापन विकसित करने का एक सबक हो सकता है। यह मानसिकता आपको पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालती है। आप अब उन चीजों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं जो आपके साथ होती हैं। आप एक कीमियागर बन जाते हैं जो बाधाओं को अवसर में, दर्द को ज्ञान में और दुर्भाग्य को ताकत में बदल देता है। यह परम मानसिक शक्ति है। एक आम गलतफहमी यह है कि स्टोइक होना भावनाओं को दबाना है। ये सच से कोसों दूर है। स्टोइक भावनाहीन रोबोट नहीं होते। वे क्रोध, दुख, भय महसूस करते हैं। अंतर यह है कि वे इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे भावनाओं को बादलों की तरह देखते हैं जो आकाश से गुजरते हैं। वे बादल हैं, आकाश नहीं। स्टोइक पुरुष अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर पूछता है, यह भावना किस विश्वास या निर्णय पर आधारित है? क्या यह विश्वास मेरे नियंत्रण में है? उदाहरण के लिए, चिंता अक्सर भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है, तो चिंता की शक्ति कम हो जाती है। आप भावना को दबा नहीं रहे हैं, आप उसकी जड़ को काट रहे हैं। इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? छोटे से शुरू करें। अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंसे, तो अपनी बढ़ती हताशा पर ध्यान दें। स्वीकार करें कि ट्रैफिक आपके नियंत्रण में नहीं है। गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया चुनें। पॉडकास्ट सुनें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ भी करें, लेकिन निरर्थक क्रोध में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अगली बार जब कोई सोशल मीडिया पर आपसे असहमत हो, तो बहस करने की इच्छा का विरोध करें। याद रखें, उनकी राय आपके नियंत्रण में नहीं है। आप बस इसे अनदेखा करना चुन सकते हैं। ये छोटी छोटी जीतें बड़ी मानसिक मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। प्रत्येक बार जब आप नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ देते हैं और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने आंतरिक किले, इनर सिटाडेल को मजबूत कर रहे होते हैं। आपका आंतरिक किला आपके मन का वह स्थान है जिसे कोई बाहरी घटना छू नहीं सकती। यह आपका अभयारण्य है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, इसे अपना आंतरिक गढ़ कहते थे। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन वह समझते थे कि सच्ची शक्ति सिंहासन पर नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग में है। युद्ध, विश्वासघात, महामारी, उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन वह इस आंतरिक गढ़ में पीछे हट सकते थे, जहां केवल उनके अपने विचार और निर्णय मायने रखते थे। ये गढ़ आपके अंदर भी मौजूद है। नियंत्रण की द्वैतता का अभ्यास करके आप इस गढ़ की दीवारों को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ देते हैं, तो आप एक और पत्थर जोड़ते हैं। समय के साथ ये अभेद्य हो जाता है।
इस सिद्धांत को अपनाने का एक गहरा परिणाम है, आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और क्षमाशील हो जाते हैं। जब आप समझते हैं कि दूसरे लोग अपने स्वयं के विश्वासों, असुरक्षाओं और आदतों के उत्पाद हैं, चीजें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप उनके कार्यों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, शायद उनका दिन खराब रहा, शायद वे अपने ही राक्षसों से लड़ रहे हैं। ये उनके व्यवहार को सही नहीं ठहराता, लेकिन यह आपको उस पर अपनी भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करने से मुक्त करता है। आप उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय बस उनसे अपनी दूरी बना सकते हैं। ये आपको एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता देता है। आप दूसरों के भावनात्मक नाटकों से खुद को अलग कर लेते हैं। आइए इस विचार की तुलना आधुनिक हसल कल्चर से करें। हमें लगातार बताया जाता है कि हमें और अधिक करना चाहिए और अधिक हासिल करना चाहिए, हर चीज को नियंत्रित करना चाहिए। हमें 24 घंटे सातों दिन काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह संस्कृति इस विश्वास पर आधारित है कि बाहरी सफलता आंतरिक शांति लाएगी। स्टोइक ज्ञान इसका ठीक उलटा सिखाता है। आंतरिक शांति पहले आती है जब आप मानसिक रूप से मजबूत और केंद्रित होते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं, तब आप बाहरी दुनिया में अधिक प्रभावी होते हैं। आप बेहतर निर्णय लेते हैं, आप दबाव में शांत रहते हैं, आप असफलताओं से जल्दी उभरते हैं। स्टोइसिज्म आलस्य के लिए कोई बहाना नहीं है, यह चरम प्रदर्शन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। यह एक आजीवन अभ्यास है। ऐसे दिन होंगे जब आप असफल होंगे, आप ट्रैफिक में चिल्लाएंगे, आप किसी की राय से परेशान होंगे। ये सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभ्यास में वापस आएं। हर बार जब आप महसूस करते हैं कि आप तनावग्रस्त या चिंतित हैं, तो रुकें और खुद से सरल प्रश्न पूछें। इस स्थिति का कौन सा हिस्सा मेरे नियंत्रण में है और कौन सा नहीं? यह सरल प्रश्न एक कंपास की तरह है जो आपको हमेशा सही दिशा में इंगित करेगा। यह आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को फिर से केंद्रित करने और अपनी शक्ति वापस लेने में मदद करेगा। यह एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे जितना अधिक प्रशिक्षित करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। एक शक्तिशाली रूपक पर विचार करें। आप एक तीरंदाज हैं। आपका काम क्या है? आपका काम सबसे अच्छा धनुष चुनना है, सबसे अच्छे तीर चुनना है, अपने रुख, अपनी पकड़, अपनी सांस पर काम करना है, लक्ष्य पर सावधानी से निशाना साधना है और फिर तीर छोड़ना है। यह सब आपके नियंत्रण में है, लेकिन एक बार जब तीर हवा में होता है, तो वह आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा का एक झोंका उसे रास्ते से भटका सकता है, लक्ष्य हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टोइक तीरंदाज परिणाम से नहीं जुड़ा है, वह प्रक्रिया की उत्कृष्टता से जुड़ा है। वह जानता है कि उसने वह सब कुछ किया जो उसके नियंत्रण में था, और यही काफी है। अपने जीवन को इसी तरह जिएं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। यह सिद्धांत मृत्यु के भय पर भी लागू होता है, जो सभी भयों में सबसे बड़ा है। हम मृत्यु के तथ्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, यह अपरिहार्य है। हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि यह कब या कैसे आएगी। इस पर चिंता करना परम मूर्खता है। लेकिन हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हम आज कैसे जीते हैं। हम अपने जीवन को साहस, उद्देश्य और सद्गुणों से भरना चुन सकते हैं। हम हर पल को पूरी तरह से जीना चुन सकते हैं। जब आप इस तरह से जीते हैं, तो मृत्यु अपनी शक्ति खो देती है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, न कि एक भयानक अंत। स्टोइक मृत्यु से नहीं डरते, वे एक बिना जिए जीवन से डरते हैं। यह मानसिकता आपको हर दिन को एक उपहार के रूप में देखने के लिए मुक्त करती है। आज की दुनिया में विकर्षण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सोशल मीडिया, समाचार चक्र, अंतहीन मनोरंजन, ये सभी हमारा ध्यान खींचने और हमें उन चीजों पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मायने नहीं रखती हैं। नियंत्रण की द्वैतता एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है।
जब आप एक समाचार शीर्षक देखते हैं जो आपको क्रोधित करने के लिए बनाया गया है, तो आप खुद से पूछते हैं, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? जवाब लगभग हमेशा नहीं होता है। तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं। आप अपनी मानसिक शांति को एक क्लिकबेट शीर्षक के लिए व्यापार नहीं करते हैं। यह एक क्रांतिकारी कार्य है। यह आपके ध्यान पर, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति पर संप्रभुता का दावा करना है। आप चुनते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके नियंत्रण में क्या है, इसकी सीमाएं भी हैं। आप अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके परिणामों को नियंत्रित नहीं करते हैं। आप एक व्यवसाय शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आपका कार्य, लेकिन बाजार की अप्रत्याशितता के कारण यह विफल हो सकता है। परिणाम, आप एक आदर्श साथी हो सकते हैं, आपका कार्य, लेकिन आपका साथी फिर भी आपको छोड़ सकता है। परिणाम, यही वह जगह है जहां स्वीकृति का अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर आप परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। आपकी आत्म मूल्य आपके प्रयासों की गुणवत्ता से आती है, न कि बाहरी परिणामों की वैधता से। यह आपको विफलता के डर से मुक्त करता है। तो यह सब मिलकर कैसा दिखता है? वह पुरुष कैसा दिखता है जो इस सिद्धांत के अनुसार जीता है? वह शांत है, लेकिन निष्क्रिय नहीं। वह केंद्रित है, लेकिन जुनूनी नहीं। वह विनम्र है, क्योंकि वह जानता है कि वह कितना कम नियंत्रित करता है। वह आत्मविश्वासी है, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पर महारत हासिल करता है जो वास्तव में मायने रखता है, उसका अपना मन। वह आलोचना से विचलित नहीं होता है और न ही प्रशंसा से बहक जाता है। वह बाहरी दुनिया के तूफानों के बीच एक चट्टान की तरह खड़ा है। वह पीड़ित नहीं है। वह अपनी वास्तविकता का वास्तुकार है, न कि घटनाओं का, बल्कि अपने अनुभव का। यह कोई दूर का आदर्श नहीं है। यह एक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त करने योग्य एक कौशल है। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर छिपी हुई है। अंतिम विचार यह है, यह एक बार का समाधान नहीं है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप हर दिन, हर पल स्थापित करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आज आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे जो अप्रत्याशित हैं, और आप याद करते हैं कि आपकी शक्ति कहाँ है। जब आप रात को सोते हैं, तो आप दिन का जायजा लेते हैं। कहाँ आपने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद की जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते थे? कहाँ आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहे? यह निरंतर अंशांकन, यह निरंतर अभ्यास, यही परिवर्तन लाता है। यह आपको धीरे धीरे दिन ब दिन उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से स्थिर, बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ और आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। यह स्टोइक मार्ग है। तो हम यहां हैं। वो एक विचार, नियंत्रण की द्वैतता। यह सरल लगता है ना? लेकिन इसकी सादगी में एक गहन शक्ति छिपी है। असली शक्ति घटनाओं को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। यही वह एकमात्र स्वतंत्रता है जो आपके पास वास्तव में है। आपका 90% तनाव उन चीजों से आता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। उस बोझ को नीचे रख दो, इसे जाने दो। अपनी ऊर्जा को उस एकमात्र चीज पर केंद्रित करें जो मायने रखती है। आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता का एक हथियार है। आप मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन आप वह चट्टान बन सकते हैं जो हर तूफान का सामना करती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह विचार आपके साथ प्रतिध्वनित होता है और आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो वास्तव में इसे समझते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ गहरी सच्चाइयों का पता लगाते हैं। आज से आप अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में इस सिद्धांत को लागू करना शुरू करेंगे? नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं।